आज के इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, इंडियन थिंकर्स ने अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, अनुभवजन्य अधिगम के बारे में क्या-क्या बातें कही। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इंडियन थिंकर्स को जानने से पहले अगर हम इंडियन एजुकेशन की बात करें, भारतीय शिक्षा की बात करें, तो अगर हम प्राचीन भारतीय शिक्षा की बात करें कि जब हम पहले वैदिक पीरियड था, उस टाइम हमारे यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। आप सबने भी इस सिस्टम के बारे में सुना होगा। तो जब हम गुरुकुल सिस्टम की बात करते हैं तो उस टाइम की पूरी एजुकेशन एजुकेशन जो थी वो स्किल बेस्ड एजुकेशन थी। दैट सिस्टम वाज एंटायरली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि वह प्रणाली पूरी तरीके से अनुभवजन्य अधिगम पर आधारित थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए और इन्होंने भारत पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, तो इन्होंने जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिस्टम था इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया और एक नया सिस्टम आया, स्कूल एजुकेशन सिस्टम आया, जहां पर किस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया, जहां पर बुकिश नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया गया। बुकिश नॉलेज और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जगह रट्टा मार सीखना, इस पर ज्यादा बल दिया गया। उनका मेन पर्पस बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनाना था, बल्कि मानसिक रूप से भी अंग्रेजों का गुलाम बनाना था। तो जब ये नया सिस्टम जो आया अंग्रेजों के द्वारा, ये जो नया सिस्टम लाया गया, तो अंग्रेजों द्वारा प्रगति के नाम पर शुरू की गई शिक्षा ये भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार के अनुरूप नहीं थी। ये किसके अनुरूप थी? जो ये वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कंट्री है, उनकी अनुरूप थी, ताकि भारतीयों को शारीरिक रूप से तो गुलाम बना लिया गया है, मानसिक रूप से भी अंग्रेजों का गुलाम बनाया जाए। और देखिए, जब हम बात करते हैं भारत के सांस्कृतिक लोकाचार की, हम बात करते हैं कल्चरल एथोस की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो पुराना सिस्टम था, भारतीय संस्कृति में हमेशा घर और समाज में बड़ों से सीखने पर ज़्यादा फोकस किया गया। अक्सर हम अपने बड़ों के एक्सपीरियंस से चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। जैसे आपके भी जो माता पिता हैं, आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अक्सर आपसे कहते होंगे कि कभी किसी अनजान का भरोसा मत करो। कभी भी कोई अननोन आपको कोई खाने के लिए चीज़ें देता हो, आप उसको मत खाया करो। और यहाँ तक कि जब आप कोई खाना खाते हैं तो अगर आपको वो कड़वा लगता है, तो मतलब है वो खाना खराब हो चुका है। अगर आप बस में ट्रेवल करते हैं तो अक्सर आप कोशिश करो कि आप हमेशा लेफ्ट साइड बैठो, आप राइट साइड कभी मत बैठो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो, अगर भारतीय जो ये सीखने की परंपरा थी, हमेशा हमने अपने घर समाज में बड़ों से सीखना। यहाँ और हम बात करते हैं पर्यावरण से जुड़े रहना, तो हम अक्सर देखते हैं हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की पूजा करते हैं। और अपने भरण पोषण से जुड़े हर काम खुद से करने पर जोर दिया गया। भारतीय सिस्टम में हमेशा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पे फोकस किया गया। जैसे अगर शहर में रहने वाले बच्चे हैं, अक्सर देखो तो इनको अगर खेलना होता है तो खिलौने जो हैं क्या करते हैं, दुकान से खरीदते हैं। लेकिन आपकी अगर अपने आप दादा दादी से या नाना नानी से पूछेंगे, या अगर हम आज भी गांव में जाएं, तो वहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे होते थे वो खिलौना खरीदते नहीं थे, बल्कि खिलौने को खुद से, अपने आसपास की चीज़ों से खिलौने को खुद बनाते थे और उसी से खेलते थे। तो हम अगर बात करें, हमारे यहाँ पर जो एक सिस्टम रहा है, एक जो कल्चर रहा है, आत्मनिर्भरता का सिस्टम रहा है। यहाँ पर चाहे हम एजुकेशन की बात करें, ठीक है, चाहे हम एक्सपीरियंस की बात करें, तो यहाँ पे बात की गई है कि बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया जाता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो वेस्टर्न एजुकेशन आया, इन्होंने ये सारी जो चीज़ें थी, जो आत्मनिर्भरता थी, इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। बट इन द नेम ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वी हैव लॉस्ट द एज दैट वी हैड अवर लर्निंग बाय डूइंग। लेकिन पश्चिमी शिक्षा के नाम पर हमने वो बढ़त खो दी। हमारा जो पुराना सिस्टम क्या था, करके सीखना, अपने एक्सपीरियंस से सीखना। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए, नई सिस्टम आई, तो यहाँ पे रोट लर्निंग आ गई, बुकिश नॉलेज, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया। लेकिन हम देखते हैं अनेक भारतीय विचारक इस पद्धति का अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार करते रहे। किस पद्धति का? जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, हमारे जो गुरुकुल सिस्टम था, तो इस चीज का अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार इन्होंने किया। each one of them has given a creative twist to the idea of imparting holistic learning, की उनमें से प्रत्येक ने समग्र शिक्षा प्रदान करने के विचार को एक रचनात्मक मोड़ दिया, कि किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को दी जाए। इस चीज पर जो इंडियन थिंकर्स थे, भारतीय विचारक थे, उन्होंने
फ़ोकस किया। तो अब हम कुछ जो इंडियन थिंकर्स हैं उनकी हम बात करते हैं। हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की, हम बात करेंगे रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की, हम बात करेंगे एम.के. गांधी जी की, हम बात करेंगे श्री अरविंदो जी की, जिद्दो कृष्णमूर्ति की और गिजुभाई बधिका की। तो इनकी जो ऑलरेडी अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ऑलरेडी जो फ़िलॉसफ़ी की प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ़ हम बात करेंगे कि इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में क्या-क्या बातें कही। और लास्ट में जब आप कंक्लूजन निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे थिंकर्स हैं, इनकी बातें बिल्कुल एक जैसी ही आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए अगर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन करने के लिए आ गया, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना, सभी का एक बेसिक एक कॉमन पॉइंट आप याद कर लेना और उसी को आप सब में ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? विवेकानंद ने जीवन के अनुभवों के माध्यम से सीखने की अवधारणा को सुदृढ़ किया कि हमें जो हमारी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है हमें उससे सीखना चाहिए। He encouraged theory of constructivism, which suggests that humans construct knowledge and meaning from their experience। कि उन्होंने रचनावाद के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया, जो क्या बताता है कि मनुष्य अपने अनुभवों से ज्ञान और अर्थ का निर्माण करता है। इसलिए बच्चों को भी पूरी फ्रीडम दी जाए, बच्चों को भी पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि बच्चा खुद से करके चीज़ों को सीखे, अपने एफर्ट से चीज़ों को सीखे। ही asserted that मैन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। की उन्होंने जोर दे के कहा कि मनुष्य निर्माण शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो इसीलिए एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, और टीचर्स का भी काम क्या है? बच्चों को सिखाना नहीं, बल्कि इस तरह से अपॉर्चुनिटी देना ताकि बच्चा खुद के प्रयासों से अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करे। स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी कहा कि इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, की जो शिक्षा है ये हमेशा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया? सेल्फ डिस्कवरी पे, सेल्फ अवेयरनेस पे, सेल्फ परफेक्शन पे एंड सेल्फ मैनिफेस्टेशन पर। इन चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया, उन्होंने जोर दिया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को किताबों की सामग्री से भरने की बजाय मनुष्य के दिमाग को विकसित करना चाहिए। और मनुष्य का दिमाग कैसे विकसित होगा? जब बच्चों को खुद से करने का, खुद से सीखने का उसको पूरा अवसर दिया जाएगा, तभी तो बच्चा चीज़ों को सीखेगा। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी फिलॉसफी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को लेकर बात कही। फिर अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, तो जब हम इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहला है फ्रीडम, दूसरा अगर हम बात करें प्रकृति के साथ सक्रिय संचार, और रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति। यहाँ पर बात की जा रही है कि बच्चों को सीखते टाइम पूरी फ्रीडम देनी चाहिए। देखिए, इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड की बात, एजुकेशन की बात की, चाहे हम विवेकानंद जी की बात करें, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की, और भी जो हम इंडियन थिंकर्स की बात करेंगे तो सभी ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की, उन्होंने फ्रीडम की बात की। और टैगोर जी ने क्या कहा कि फ्रीडम भी मिले, एक्टिव कम्युनिकेशन विथ नेचर, कि बच्चों को उनके नेचर के अनुरूप और नेचर के बीच में बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन की, बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा है उसको बाहर निकालने का पूरा अवसर दिया जाए, पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चों की रुचि के हिसाब से उनको सिखाया जाए। टीचर्स का काम क्या है? बच्चों की हेल्प करना, सीखने में हेल्प करना। बाकी बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए खुद से करने की, खुद से चीज़ों को सीखने की। टैगोर का क्या मानना था कि कक्षा की 4 दीवारों तक सीमित शिक्षा कृत्रिम हो जाती है, वो बनावटी शिक्षा होती है और अपना मूल्य खो देती है। इसलिए बच्चों को क्लास से बाहर निकाल कर प्रकृति के बीच में चीज़ों को सिखाया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए और पूरा अवसर दिया जाए खुद से करने का, खुद से सीखने का। हमें चाहिए कि संस्था का महान कार्य, संस्था का मतलब स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनका महान कार्य क्या है? विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मन और सभी इंद्रियों की शिक्षा प्रदान करना, कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाना, उनकी जो सेंसेस है उसको डेवलप करना। और इन्होंने एक चीज़ और कही, यू कैनॉट क्रॉस द सी मेर बाय द स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर, कि आप केवल खड़े होकर पानी को निहारने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते। आप सिर्फ समुद्र के एक साइड खड़े होकर आप सिर्फ पानी को देखकर समुद्र पार नहीं कर सकते। समुद्र पार करने के लिए आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा, खुद से एफर्ट्स करना पड़ेगा। इसी तरह से बच्चे सिर्फ क्लास में बैठकर टीचर्स की बातें सुनकर जो है चीज़ों को सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बल्कि बच्चों को भी
पूरा इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, उनको भी पूरे अवसर दिए जाने चाहिए करके सीखने के। फिर जब हम एमके गांधी की बात करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? सिर्फ पढ़ लिख जाना, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट नो एजुकेशन, कि सिर्फ पढ़ लिख जाना, साक्षरता ही अपने आप में शिक्षा नहीं है। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। की उनका मानना था कि शिक्षा से तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर का, मन का और आत्मा का सर्वश्रेष्ठ और जो सर्वांगीण रूप है उसको सामने लाना, उसके सर्वश्रेष्ठ विकास से है। सच्ची सच्ची शिक्षा को आसपास की परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा यह स्वस्थ विकास नहीं करती। तो इन्होंने क्या कहा कि ट्रू एजुकेशन मस्ट करस्पॉन्डेंट टू द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, की सच्ची शिक्षा को आसपास की परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कि अगर बच्चा गांव में है तो उनको उसको उस हिसाब से एक्सपीरियंस लर्निंग दी जाए। गांव में जो चीज़ें हैं, चाहे हम खेती बाड़ी की बात करते हैं, वहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है, तो उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए। बच्चा शहर में है तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए, उसको समझाया जाए, तभी बच्चा उस स्कूल से निकलकर अपनी एजुकेशन को सही से यूटिलाइज कर सकता है। इसलिए अपनी शिक्षा को अपने अनुभवों से जोड़ना ना केवल बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो इस तरह से गांधी जी ने भी अपनी फिलॉसफी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की है, कि बच्चों को सिखाया जाए एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू, उनको अवसर दिए जाए, मौके दिए जाए खुद से करने का, खुद से चीज़ों को सीखने का, ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। अगर हम अरविंदो जी की बात करें, तो अरविंदो जी ने भी क्या कहा? उन्होंने कहा कि सूचनाओं का संग्रह मात्र शिक्षा नहीं है, कि सिर्फ चीजों को याद कर लेना, दिमाग में भर लेना सिर्फ वो शिक्षा नहीं है। ट्रू एजुकेशन इज दैट विच डेवलप्स द इनहेरेंट पावर्स ऑफ मैन, की सच्ची शिक्षा वो है जो मनुष्य की अंतर्निहित जो क्षमता है, जो शक्तियां हैं, उसका विकास करे। इसलिए करिकुलम भी होना चाहिए, बच्चों की नीड और इंटरेस्ट के हिसाब से करिकुलम होना चाहिए, और थ्योरेटिकल की जगह बच्चों को जो प्रैक्टिकल जो है नॉलेज वो दी जाए। बी हेल्पफुल इन मेकिंग द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन सक्सेसफुल, के बालकों के व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक हो, ऐसी एजुकेशन बच्चों को दी जाए। बालकों के ऊपर ज्ञान लादने की वजह उनको स्व शिक्षा के लिए तैयार किया जाए, कि बच्चों पे थोपा ना जाए, बल्कि इस तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे जहाँ पे बच्चे खुद से करके सीखें। और शिक्षक का कार्य बच्चों को ज्ञान देना नहीं, बल्कि उसे यह सिखाना है कि वो बच्चा स्वयं किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बात कर रहे थे, टीचर का रोल क्या है? गाइड का है, एक फ्रेंड का है। इसके अलावा औरबिंदो जी ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की। एजुकेशन बेस्ड ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट, की बाल रुचि के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों की जो फ्रीडम है उस पर इन्होंने बल दिया। सेल्फ एफर्ट्स एंड सेल्फ एक्सपीरियंस पर इन्होंने बल दिया। लर्निंग बाय डूइंग, एजुकेशन फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि श्री अरविंदो जी ने भी अपनी एजुकेशन फिलोसफी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की, कि लर्निंग जो होनी चाहिए बच्चों के इंटरेस्ट पे, बच्चों की रुचि के आधार पे होनी चाहिए। बच्चों को पूरा मौका दिया जाना चाहिए खुद से करके चीज़ों को सीखने का। फिर अगर हम जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की बात करते हैं, तो उनकी औपचारिक जो स्कूल एजुकेशन, स्कूल सिस्टम था, इसमें किसी तरह की कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि बच्चों को उनकी प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति में बच्चों को शिक्षा दी जाए। बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए, ना कि चार दीवारी में बच्चों को कैद किया जाए और जबरदस्ती उन पर ज्ञान लादने की कोशिश की जाए। उनका मानना था कि हम किसी व्यक्ति, पुस्तक या परंपरा से सत्य को नहीं जान सकते। सत्य को जानने के लिए हमें खुद से प्रयास करना चाहिए, खुद से एफर्ट लगाने चाहिए, तभी हम चीज़ों को जान सकते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, की सीखने की प्रक्रिया के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। और इन्होंने बात किया कि एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, और क्वेश्चन आंसर पे काफ़ी जोर दिया, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में बच्चे बच्चे की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है क्लास में, और बच्चे का जो डाउट होता है वो क्लियर होता है। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट है टीचर से बात कर सकता है। इसके अलावा रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, स्वयं का बोध होना, बच्चों को उनके जीवन के लिए तैयार करना, और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे टीचर बच्चे सब मिलकर सीखें।
फिर जब हम गिजुभाई बधिका की बात करते हैं तो ही वाज इन फेवर ऑफ द राइट टू फ्रीडम फॉर चिल्ड्रन, कि वो भी बच्चों के स्वतंत्रता है उसके पक्षधर थे। उनका भी मानना था कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए और एक अच्छा माहौल दिया जाए बच्चों को सीखने का, बच्चों को हमेशा एनकरेज किया जाए, डेली लाइफ से जो एक्सपीरियंसेस उससे बच्चों को सिखाया जाए, कहानी कथन के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए, बच्चा ऑब्जर्व करके चीज़ों को देखे और फिर चीज़ों को सीखे, डिस्कशन होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, एक्टिविटी पर भी इन्होंने जोर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि चाहे हम बात करते हैं विवेकानंद जी की बात करते हैं, टैगोर जी की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, अरविंदो जी की बात करते हैं, जिद्दो कृष्ण मूर्ति की बात करते हैं, गिजुभाई बादिका की बात करते हैं, तो सबका मानना था कि बच्चों को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए, बच्चों पर ज्ञान नहीं लादना चाहिए, बल्कि बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, खुद से बच्चा करे, खुद से चीज़ों को सीखे, और टीचर का काम क्या है, एक हेल्पर की तरह, एक फ्रेंड की तरह है। तो जब आप इन सभी थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आप जब इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप कुछ कॉमन पॉइंट्स सबके एक साथ आप लिख सकते हैं, तो इससे फिर आपको हो आपके माइंड में होच पोच नहीं होगा, खिचड़ी नहीं बनेगी, आप आराम से किसी का भी पूछेंगे तो आप सेम पॉइंट आप सभी में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।